हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे महासागर के बारे में। यहाँ से आपके लिए जो भी क्वेश्चन महासागर से रिलेटेड बनेंगे आप लोग आसानी से कर पाएंगे। एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा अगर आपने इस चीज़ को अच्छे से पढ़ लिया तो, ठीक है। एक एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे। आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, ठीक है। और पिछले वीडियो के लिए मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। प्लेलिस्ट आपने अभी तक चेक नहीं की है तो प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लें। और सभी की सभी वीडियो अरेंज मतलब लाइन से लगी हुई हैं। आपको सभी वीडियो देखनी है और देख कर के उनके नोट्स ज़रूर बनाने हैं, ठीक है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे पहली वीडियो यहाँ पे आज हमारा ये फर्स्ट है भूगोल के बारे में। ये वीडियो मैंने आज पहली बार बना रहा हूँ, तो ये आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करेंगे यही उम्मीद करता हूँ। तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं आपको पता होना चाहिए। तो पृथ्वी पर कुल 5 महासागर हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आप लोग जानते होंगे कि 5 महासागर हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। कौन कौन से 5 महासागर हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रशांत महासागर है, जिसे हम पैसिफिक ओशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। पैसिफिक ओशन के नाम से भी जानते हैं। अगला है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर जो है उसे हम अटलांटिक ओशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हिंद महासागर, इसे हम इंडियन ओशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला आता है हमारा आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर जो होता है उसे आर्कटिक ओशन के नाम से जानते हैं। और पांचवा हमारा होता है अटार्कटिक महासागर, जिसे हम या फिर दक्षिणी महासागर भी बोला जाता है इसे, और इसे हम अंटार्कटिक ओशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये थी महासागरों के बारे में थोड़ी सी डिटेल, ठीक है। अब इसके बारे में और अंदर चलते हैं, क्या सीखेंगे इसके बारे में ये देखते हैं, ठीक है। ये पांचों महासागर के नाम हैं, जो कि 5 महासागर होते हैं उनके नाम हैं। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए मैंने ये स्लाइड खोली है। देखिए यहाँ पे क्या है, आपको देखो प्रशांत महासागर जो है हमारा सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है तो आप कहेंगे प्रशांत महासागर है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे गहरा महासागर कौन सा है तो आप कहेंगे कि प्रशांत महासागर है। बात क्लियर हो गई होगी आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मरियाना ट्रेंच पर इसकी गहराई कितनी है? 11,033 मीटर, यानी करीब 11 किलोमीटर है। यह ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अमेरिका और ओशेनिया तक फैला है, ठीक है। ये कहाँ कहाँ तक फैला है? ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अमेरिका, ओशेनिया तक फैला हुआ है। कौन सा? प्रशांत महासागर। सबसे गहरा सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, जिसकी जो गहराई है वो 11 किलोमीटर है, या फिर 11,033 मीटर है। ओके, 11,033 मीटर है, या फिर हम कह सकते हैं 11 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं। 1,000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, आपको जैसा कि आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हम लोग प्रशांत महासागर के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रशांत महासागर का जो क्षेत्रफल है उसके बारे में जानते हैं। तो देखो प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल है, यहाँ पे देखिए, लाख करोड़ 6,36,34,000 वर्ग मील है, ठीक है। 6,36,34,000, ठीक है। 6,36,00,000 मतलब 6 का वर्ग हो गया इधर। 6,36,00,000 फिर 34 दो कम करके 34,000 वर्ग किलोमीटर। वर्ग मील याद रखना है, वर्ग मील है, किलोमीटर नहीं है, ठीक है। वर्ग मील है, जो अटलांटिक महासागर के 2 गुने से भी अधिक है। अटलांटिक महासागर है उसके
2 गुने से अधिक है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर के 2 गुने से भी अधिक है। ठीक है, आगे आते हैं। इसकी औसत गहराई जो है वो लगभग 1400 फीट है। 1400 फीट है, सॉरी 14,000 फीट है। आपको याद रखना है 14,000 फीट है। ठीक है, 1400 फीट तो बहुत कम हो जाएगी। इसकी औसत जो गहराई है वो लगभग 14,000 फीट है। ठीक है, ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग आर्कटिक ओशन सबसे छोटा है। आर्कटिक ओशन जो है हमारा सबसे छोटा है। 54,27,000 वर्ग मील इसकी जो गहराई है। ठीक है, यहाँ पे गहराई की बात करी गई थी। ठीक है, ऊपर नहीं, ये क्या है मील, ये इसका क्षेत्रफल है शायद। ठीक है, 54,27,000 वर्ग मील ये क्षेत्रफल हो सकता है यहाँ पे। और उथला 39 फीट महासागर है। ठीक है, यहाँ पे 39 फीट क्या है, गहराई शायद बताई गई है यहाँ पे। उथला में जानते नहीं क्या होता है, लेकिन यहाँ पे गहराई लग रही है मुझे। ठीक है, 39 फीट महासागर की गहराई हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग देखो, आपने अभी तक सीखा सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर, सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। ठीक है, आर्कटिक महासागर। इसके बाद आते हैं अटलांटिक महासागर के बारे में जानते हैं। अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अंध महासागर किसे कहा जाता है, तो अटलांटिक महासागर आप लोग बताएंगे। ठीक है, अटलांटिक महासागर को अंध महासागर कहा जाता है। ठीक है, और इसकी क्षेत्रफल जो होता है वो 4,10,81,040 वर्ग मील होता है। क्षेत्रफल आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और इसकी औसतन गहराई जो रहेगी वो 12,839 फीट रहेगी। ठीक है, ठीक है, और अधिकतम अच्छा, औसतन गहराई तो हमने ये बात कर ली, लेकिन अधिकतम गहराई इसकी 28,614 फीट रहेगी। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है अटलांटिक महासागर का पानी सबसे ज़्यादा नमकीन है। सबसे ज़्यादा नमकीन पानी अटलांटिक महासागर का है। ये फैक्ट भी आपको अच्छे से याद रखना है। इसके जल में लवणता 3.7% होती है। इसके जल में लवणता जो होती है वो 3.7% होती है। ये बात भी